हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है। चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है अभी? एडवांस मैथ में मेरा त्रिकोणमिति चल रहा है, ठीक है। और त्रिकोणमिति का मेरे भाई दूसरा सीट अभी चल रहा है, ठीक है। दूसरा सीट, दूसरे सीट में अभी तक मैंने 29 नंबर क्वेश्चन तक पिछले क्लास में करा दिया था, ठीक है मेरे भाई। टोटल इस सीट में 65-70 क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्लास में ये सीट हमारा फाइनल हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं 2 बात तुमको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अगर तुम मेरे चैनल पर नया आए हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरा क्लास अगर अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, ठीक है मेरे भाई। और दूसरा बात यह है कि मेरा कोई सा भी वीडियो अगर आप देखते हो, कोई सा भी क्लास देखते हो, तो प्लीज उसको पहला लेक्चर से देखो। पहला लेक्चर से देखोगे तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा बाकी टीचर से, ठीक है मेरे भाई। चलो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सवाल नंबर 29 तक पिछले क्लास में हो गया था। सवाल नंबर 30 से आज हमको देखना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 30 देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 30 देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। चलो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। कॉस 6 थीटा प्लस का साइन 6 थीटा प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में मेरे भाई है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और इंटू में है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस का 1। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। फाइनली ये सर्वसाम का इसका मान बताना क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो कॉस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, यहां से हमको फार्मूला दिख रहा है। इसका फार्मूला क्या बनेगा बताना। इसका फार्मूला बनेगा 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका फार्मूला ये बनेगा, ठीक है। 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके पीछे मेरे भाई कौन है, प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा है। इसके पीछे कौन है, प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या है मेरे भाई, कॉस स्क्वायर थीटा है। कॉस स्क्वायर थीटा, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, नीचे में क्या है बताना, नीचे में क्या है बताना मेरे भाई, नीचे में क्या है बताना। नीचे में कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा है। इसको किसी भी प्रकार का छेड़छेड़ नहीं करना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। ये कोसेक थीटा इंटू का सेक थीटा है, ये कोसेक थीटा इंटू का सेक थीटा है, ठीक है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब इस वाला पोर्शन को ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस वाला पोर्शन को ध्यान से देखना। इसको तुम गौर से देखेगा तो ये साइन थीटा प्लस का कोस थीटा यहाँ भी है, और साइन थीटा प्लस का कोस थीटा यहाँ भी है, ठीक है मेरे भाई। इसको गौर से देखेगा तो साइन थीटा प्लस का कोस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा प्लस का कोस थीटा यहाँ भी है। तो इस पोर्शन को अगर मैं ए मानूंगा तो ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचा हुआ पोर्शन को अगर मैं बी मानता हूं, ये बचा हुआ पोर्शन को अगर मैं बी मानता हूं, तो ये भी बी हो जाएगा। तो नीचे में तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना। ये क्या दिखाई दे दिया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मेट दिखाई दे दिया। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट दिखाई दे दिया, ठीक है मेरे भाई। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हमको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, और ये जहां पे भी दिखेगा मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहां लगा देता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई। तो ए हमारा है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, माइनस का बी स्क्वायर, बी कितना है, एक है, एक, तो एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई, इसका होल स्क्वायर खोलेगा तो क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 प्लस का ये कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ से प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से क्या बन जाएगा बताना। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया, ठीक है। और इसके बीच में गुना का साइन है, गुना का साइन है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा। ये 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अच्छा, जो भी पोर्शन यहाँ से कटने फुटने वाला है उसको काट फूट के समाप्त कर लो। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ये पूरा पोर्शन आपस में कट के समाप्ति हो गया, ठीक है। यहाँ से पूरा पोर्शन कट के समाप्ति हो गया, और इधर देखेगा ध्यान से तो नीचे में कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, कोसेक थीटा गुना का साइन थीटा है, तो इसकी गुना करेगा तो 1 दे देगा। यहाँ देखेगा ध्यान से तो ये सेक थीटा गुना का कोस थीटा है, तो सेक थीटा गुना कोस थीटा, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से मेरा आंसर क्या बन जाएगा बताना। यहाँ से फाइनली मेरा आंसर क्या बन जाएगा बताना मेरा भाई। यहाँ से फाइनली मेरा आंसर क्या बन जाएगा, ऊपर में क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 बड़ा बटा, नीचे में क्या बच जाएगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या बच जाएगा, ये यहाँ से तो 1 आ गया, तो 1 गुना 1 1, और यहाँ से 2 देगा, तो 1 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। तो इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, 1 बटा का 2 हो जाएगा। ये सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, आसान क्वेश्चन था सब शाम का पे। चलो मेरे भाई,
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ध्यान से सुनना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से दो। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखना। 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस 1 इंटू का कॉस थीटा है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा 1 प्लस का tan थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान बताना है क्या होगा, यानी फाइनली हमको सब शाम का सॉल्व करना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है बताना। इसका फार्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू का कॉस स्क्वायर थीटा, इसका यही फार्मूला होता है, इसका यही फार्मूला होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन समाप्ति हो गया ना, ये यहां से यहां का जो पोर्शन है और यहां से यहां का जो पोर्शन है, ये तो आपस में कट के समाप्ति हो गया ना, आपस में कट के समाप्ति हो गया ना। तो यहां से बच क्या गया बताना, यहां से क्या बच गया बताना मेरे भाई, यहां से क्या बच गया, तो यहां से बच गया कॉट थीटा प्लस का 1, ये कॉट थीटा प्लस का 1 बच गया, और इंटू में हो गया मेरे भाई कॉस थीटा, इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा, और नीचे में क्या बच जाएगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या बन जाएगा बताना, 1 प्लस का tan थीटा, ये क्या बच जाएगा 1 प्लस का tan थीटा, 1 प्लस का tan थीटा, 1 प्लस का tan थीटा, 1 प्लस का tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा बताना, कोसेक थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। क्या करना है इसमें बताना मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, कोट को tan में बदल देना है बस, ठीक है। ये दोनों पोर्शन एक जैसा मुंह बन जाएगा तो कट जाएगा आराम से। तो कोट थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, कोट थीटा प्लस 1 को मैं चेंज कर देता हूँ यहीं पे, जैसे में कोट थीटा प्लस 1 है, तो कोट थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा का tan थीटा, 1 बटा का tan थीटा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर एलसीएम लगाओगे तो कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, tan थीटा तो एलसीएम ही बन जाएगा, tan थीटा तो एलसीएम ही बन जाएगा, तो ये 1 प्लस का tan थीटा हो जाएगा, ये 1 प्लस का tan थीटा हो जाएगा। इतना बात समझ गया। तो cot थीटा प्लस 1 बराबर क्या आ गया, यहां से बताना मेरे भाई, ये cot थीटा प्लस 1 बराबर क्या आ गया, ये आ गया 1 प्लस का tan थीटा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये आ गया 1 प्लस का tan थीटा, ये आ गया 1 प्लस का tan थीटा, ये आ गया 1 प्लस का tan थीटा, और नीचे में क्या आ गया बताना, 1 प्लस का tan थीटा इंटू नीचे में आ जाएगा tan थीटा, ये नीचे में आ जाएगा tan थीटा, ये नीचे में आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, नीचे में ऑलरेडी 1 प्लस का tan थीटा ऑलरेडी मौजूद है, तो नीचे में 1 प्लस का tan थीटा ऑलरेडी मौजूद है, 1 प्लस का tan थीटा नीचे में ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। 1 प्लस का tan थीटा ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बच के आ गया है इसमें कोसेक थीटा बच गया, नीचे में कोसेक थीटा, नीचे में कोसेक थीटा बच गया, ऊपर में क्या बच गया मेरा भाई, कॉस थीटा बच गया, ऊपर में कॉस थीटा बच गया। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। जो जो कटने फुटने वाला है फिर से काट फुट के समाप्त कर लो, ठीक है। ये 1 प्लस का tan थीटा, 1 प्लस का tan थीटा समाप्त हो जाएगा, ठीक है मेरा भाई। बाद बाकी सबको साइन कॉस में उतार लो, बाद बाकी जो बच गया उसको साइन कॉस में उतार लो, साइन कॉस में। तो तुम बताओ मेरा भाई, ये ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है बताना, ये तो कॉस थीटा हमको दिखाई दे रहा है, कॉस थीटा, ठीक है। और ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, नीचे में क्या है tan थीटा है, tan थीटा, इसको साइन कॉस में उतारोगे तो ये साइन थीटा बटा का कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर, कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर, कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर, ठीक है मेरे भाई। और नीचे में जो कोसेक थीटा है, नीचे में जो कोसेक थीटा है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ इसके साथ, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ इसके साथ, ठीक है मेरे भाई। कोसेक थीटा को इसके साथ रहने दूंगा तभी तो दोनों कर, यहाँ पे दोनों गुना करके एक बन जाएगा, तो नीचे में क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा, ऊपर में क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो गया मेरे भाई, कॉस स्क्वायर थीटा, ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। चलो इसमें हमको क्या करना है मेरे भाई, इस सवाल में क्या करना है, ठीक है। यहां से यहां जो डाटा हमको दिखाई दे रहा है, इसको हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। इसको हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। हमको जो भी काम करना है मेरे भाई, इस डाटा में करना है, इस डाटा में, पहले इस डाटा में काम करो, फिर उसके बाद इसके साथ सटा कर देख लेंगे क्या ये दे रहा है, ठीक है। तो पहले मैं इस डाटा में काम करना चाहता हूँ, ठीक है। किस में काम करना चाहता है, 1 प्लस का कोसेक थीटा, ध्यान सुनना मेरा भाई, 1 प्लस का कोसेक थीटा, 1 प्लस का कोसेक थीटा, और बटा में क्या है मेरा भाई, 1 माइनस का कोसेक थीटा। पहले इसमें काम करो, इसमें इसमें क्या काम करना होगा बताना मेरे भाई, 1 प्लस का कोसेक थीटा बटा का 1 माइनस कोसेक थीटा, इसमें क्या काम करेगा, तो इसमें परमेयकरण कर दो, परमेयकरण, परमेयकरण करेगा तो 1 प्लस का कोसेक थीटा से ऊपर नीचे भाग लग जाएगा, ठीक है। 1 प्लस का कोसेक थीटा से ऊपर नीचे भाग हो जाएगा, 1 प्लस का कोसेक थीटा, 1 प्लस का कोसेक थीटा से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, 1 प्लस का कोसेक थीटा से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली क्या बन गया बताना मेरे भाई, ये 1 प्लस का कोसेक थीटा का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, ये 1 प्लस का कोसेक थीटा का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, ये 1 प्लस का कोसेक थीटा का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। और नीचे में बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा, नीचे में क्या बन जाएगा बताना, नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट बनेगा, तो 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा
1 माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बताना। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 को मैं इधर ले आऊंगा तो -1 बराबर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा है। अगर मैं माइनस कॉमन खींच लूंगा, इसमें से माइनस में कॉमन खींच लूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। ये माइनस को मैं उधर फेंक दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये माइनस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस को मैं ऊपर फेंक दूंगा, माइनस को मैं ऊपर ले गया तो अंदर में क्या बचेगा बताना, ये 1 प्लस का कोसेक थीटा हो जाएगा, ये 1 प्लस का कोसेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में बताना मेरे भाई क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। ये माइनस का कोट स्क्वायर थीटा है तो माइनस को मैं ऊपर ले गया, ठीक है। अब तुम बता मेरे भाई, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, अलग अलग छिटका हुआ है, मैं इसको एक जगह बांध लूं, मैं इसको एक जगह बांध लूं क्या, मैं इसको एक जगह बांध लूं तो माइनस तो अपना जगह पे ही रहेगा, ठीक है। इन दोनों को एक जगह बांध लूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस का कोसेक थीटा हो जाएगा, ये 1 प्लस का कोसेक थीटा। और बटा का क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, बटा का हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, बटा का कोट स्क्वायर थीटा। मेरे भाई दोनों स्क्वायर को एक जगह बांधना है तो 1 प्लस का कोसेक थीटा बटा का कितना हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा। और इसका मैं होल स्क्वायर लगा देता हूँ इकट्ठा, ठीक है। दोनों स्क्वायर अलग अलग भटक रहा था, मैंने इसको एक जगह बांध दिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे भाई तुम अलग अलग छिटकाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस तो अपने जगह पे रहेगा, माइनस तो अपने जगह पे रहेगा, ठीक है। मेरे भाई 1 बटा का कोट थीटा क्या हो जाएगा, 1 बटा का कोट थीटा हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। अलग अलग छिटका लो, भीतर में छिटका लो, ऊपर में स्क्वायर रहेगा, ऊपर में स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर का टेंशन छोड़ो, नीचे में जो डाटा है, ये जो भीतर में डाटा है इसको अलग अलग छिटका लो बस, ठीक है। तो 1 बटा का कॉट थीटा हो जाएगा टेन थीटा, और कोसेक थीटा बटा का कॉट थीटा हो जाएगा मेरे भाई, ये होता है सेक थीटा। ये प्लस का कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। कैसे होता है सेक थीटा मैं तुमको बताता हूँ। कोसेक थीटा बटा का कॉट थीटा है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बटा का साइन थीटा हो जाएगा, ये 1 बटा का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और बटा में क्या है मेरा भाई, कॉट थीटा है, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बटा का साइन होता है। तो कॉस बटा का साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। साइन थीटा से साइन थीटा समाप्त हो गया तो 1 बटा का कॉस थीटा बराबर फाइनल क्या बन गया, सेक थीटा नहीं बन गया। तो मेरे भाई ये कोसेक थीटा बटा का कॉट थीटा सेक थीटा हो गया, सेक थीटा। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर आया, ठीक है। इससे आगे ये जाएगा नहीं, बस इसको यहाँ पे ले जाके जोड़ देना, बस दोनों को यहाँ पे ले जाके जोड़ देना। यहाँ से क्या है बताना मेरे भाई, यहाँ से डाटा क्या है बताना, ये सेक थीटा प्लस का टेन थीटा है, ये सेक थीटा प्लस का टेन थीटा है, इसका क्या है मेरे भाई, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। और इसका जो कैलकुलेशन किया है तो क्या आया, प्लस का, प्लस का। इस पूरे पोर्शन का जो कैलकुलेशन किया है तो यहाँ पे आया, यहाँ पे माइनस का टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो प्लस माइनस टक्कर खा के माइनस ही दे देगा, ये प्लस माइनस टक्कर खा के माइनस ही दे देगा। तो माइनस अंदर में क्या बचेगा बताना मेरे भाई, अंदर में क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, टेन थीटा प्लस का सेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, एक पोर्शन हमारा प्लस में है, एक पोर्शन माइनस में है, दोनों जगह सेम चीज है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। दोनों कैंसिल होकर कितना दे देगा, जीरो दे देगा, जीरो। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, जीरो। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को करना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को करना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। साइन थीटा प्लस का कॉस सिक्स थीटा बराबर 1/3 है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बताना है क्या। सीधा सीधा फार्मूला देके हमको क्वेश्चन पूछ लिया हुआ, सीधा सीधा फार्मूला लगा दो मेरे भाई। साइन सिक्स थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू का कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अरे यही होता है फार्मूला इसका, यही होता है फार्मूला इसका। और इसका वैल्यू किसके बराबर है मेरे भाई, 1/3 के बराबर है, 1/3 के बराबर। इतना बात समझ गया। हमको चाहिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान, तो इसको उधर फेंक के इसको मैं इधर ले आता हूँ। तो 1 माइनस का 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, ये -3 उधर चला जाएगा तो +3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। 1 माइनस 3, 3 इकाई 3, 3 में से 1 चला गया तो ये 2/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 2/3 हो जाएगा, 2/3। और ये 3 गुना में तो इधर आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा तो 3 गुना 3 9 हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। ये फाइनली कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2/9 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 को मैं यहाँ से लपेट लिया तो ये किसका वैल्यू आया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान आया।
हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान, तो तुम बताओ मेरे भाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर चला आएगा तो रूट पकड़ लेगा रूट, तो ये रूट अंदर 2/9 हो जाएगा, रूट अंदर 2/9 हो जाएगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा, ये तो √2 हो जाएगा और √9 का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो √2/3 हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान √2/3 हो जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो मेरा भाई इस सवाल को करो, ये सवाल क्या कहना चाहते हैं, इस सवाल को करो मेरा भाई, ये सवाल क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। चलो सर्वसामका को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन चल रहा है, इसमें कोई नया कंसेप्ट है नहीं मेरे भाई, ठीक है। कोसेक थीटा बटा का कोसेक थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा बटा का कोसेक थीटा +1 और माइनस का tan स्क्वायर थीटा, इसका मान बताना है क्या होगा। ध्यान सुनना मेरे भाई, पहले मैं इस पोर्शन को सॉल्व करता हूं, इस पोर्शन को सॉल्व करने के बाद इसको मैं पीछे से जोड़ जाड़ कर लूंगा, ठीक है, ठीक है। चलो पहले मैं इस पोर्शन को सॉल्व करता हूं, तो इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए मैं कोसेक थीटा को कॉमन खींच लेता हूं दोनों में से, ठीक है। कोसेक थीटा यहाँ भी है, कोसेक थीटा यहाँ भी है, कोसेक थीटा का मैं लोचा रखना ही नहीं चाहता हूँ, कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा बताना, अंदर में क्या बचेगा, 1 का कोसेक थीटा -1 हो जाएगा, 1 का कोसेक थीटा -1 हो जाएगा, 1 का कोसेक थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन, और कोसेक थीटा कॉमन आएगा तो 1 का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा +1 हो जाएगा, 1 का कोसेक थीटा +1 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई इसके बाद क्या करना है बताना, इसके बाद इसका एलसीएम लगाना है, एलसीएम, ठीक है। ये कोसेक थीटा तो अपना जगह पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसका एलसीएम लगाना है, एलसीएम, एलसीएम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा -1, यहाँ पे क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, कोसेक थीटा -1 और इसका एलसीएम हो जाएगा कोसेक थीटा -1 इंटू में हो जाएगा कोसेक थीटा +1, ये इसका एलसीएम बन जाएगा, इसका एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। कोसेक थीटा -1 से कोसेक थीटा -1 चला गया तो ऊपर में क्या बचेगा, यहाँ पे ये ऊपर में क्या बचेगा, कोसेक थीटा +1 हो जाएगा, ये ऊपर में क्या बचेगा, कोसेक थीटा +1 हो जाएगा, ये +1 से +1 चला गया तो ऊपर में क्या बच जाएगा बताना मेरे भाई, कोसेक थीटा -1 हो जाएगा, ये कोसेक थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई यहाँ से जो काट कूट होने वाला है उसको काट कूट के समाप्त कर लो, ठीक है। ये +1 से -1 समाप्त हो गया, ठीक है, +1 से -1 समाप्त हो गया, तो यहाँ से फाइनली क्या बनेगा बताना मेरा भाई, यहाँ से फाइनली क्या बनेगा, कोसेक थीटा, इधर से कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा है, तो यहाँ से बन जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और अंदर में क्या बचेगा, कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा, ये 2 कोसेक थीटा हो जाएगा। नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या बनेगा, कोसेक थीटा -1 कोसेक थीटा +1, a + b इंटू a - b, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, ये कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। आगे क्या करना है बताना, आगे क्या करना है, कोसेक थीटा की गुना 2 कोसेक थीटा में होगा, तो फाइनली ये क्या दे देगा, 2 गुना का कोसेक थीटा गुना कोसेक थीटा, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 2 कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बटा का कॉट स्क्वायर थीटा है तो 1 का कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये फाइनली यहाँ से क्या बन जाएगा, इंटू में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, इंटू में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इतना बात मेरा समझ में आ गया। मैं यहाँ से यहाँ पोर्शन को सॉल्व किया, इस वाले पोर्शन को सॉल्व किया तो मैं यहाँ पे पहुंच गया डायरेक्ट 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन में इसके पीछे tan स्क्वायर थीटा लगा हुआ है, इसके पीछे tan स्क्वायर थीटा लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको पीछे से साट दिया tan स्क्वायर थीटा को, जो इसमें लगा हुआ था मैं इसके पीछे से साट दिया, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से क्या बनेगा बताना मेरा, tan स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, tan स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, तो tan स्क्वायर थीटा हमारा कॉमन ही आ जाएगा। tan स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। 2 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। आंसर में हमारा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। आगे आना, जरा आगे आना। तुम बताओ इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये tan स्क्वायर थीटा है और ये 2 कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कोसेक 2 कोसेक स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई इससे आगे हमको क्या करना है बताना, इससे आगे हमको क्या करना है बताना मेरे भाई। यहाँ से आ गया tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ गया मेरे भाई tan स्क्वायर थीटा,
ठीक है। चलो मेरा भाई, यहां से कितना आ गया, टेन स्क्वायर थीटा आ गया, टेन स्क्वायर थीटा, यहां से आ गया टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब तुम बताओ मेरा भाई, टेन स्क्वायर थीटा इंटू में ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो फार्मूला में चला जाएगा ना, ये तो फार्मूला में चला जाएगा। तो इधर से हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर से हो गया मेरा भाई कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का, और ये तो फार्मूला में चला जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है मेरा भाई, कोट स्क्वायर थीटा होता है, कोट स्क्वायर थीटा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई अंदर में इसको ले जाओ जरा, टेन स्क्वायर थीटा की गुना अंदर में कराओ, तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये फाइनली क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू का क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा की गुना कोट स्क्वायर थीटा में होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। ठीक है, फाइनली इसको साइन और कोस में उतार लेना बस, और कुछ है नहीं। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताना मेरा भाई, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा का कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा गुना का, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बताना मेरा भाई, 1 बटा का साइन स्क्वायर थीटा होगा, 1 बटा का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो भाई सबको साइन कोस में उतार लिया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा समाप्त हो गया। तो फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा आंसर बताना मेरा भाई, 1 बटा का कोस स्क्वायर थीटा, 1 बटा का कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। इसका आंसर फाइनली बनेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1, बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरा भाई, अब इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ भी नया नहीं है मेरे भाई, सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन ही है। ठीक है, मैं पीछे वाला यहां से यहां पोर्शन को सॉल्व करके आया था, ये अंदर वाला पोर्शन को, इसको मैं पूरी तरह से सॉल्व किया था पीछे में। कोसेक ए बटा का कोसेक ए प्लस 1, कोसेक ए बटा का कोसेक ए माइनस 1, बीच में प्लस का साइन था। अभी मैं पिछला क्वेश्चन इसको सॉल्व किया था। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना, कोसेक थीटा बटा का कोसेक थीटा प्लस 1, कोसेक थीटा बटा का कोसेक थीटा माइनस 1, और बीच में प्लस का साइन था। तो इसको जब मैं सॉल्व किया तो फाइनल में कहां तक पहुंचा था बताना, फाइनल में कहां तक पहुंचा था बताना मेरा भाई, फाइनल में यहां तक पहुंच गया था, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, यहां तक मैं पहुंच गया था। ठीक है, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, यहां तक मैं पहुंच गया था, यहां तक। मैं दोबारा काम नहीं करूंगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैं दोबारा काम ही नहीं करूंगा इस क्वेश्चन में, फाइनली हमको यहां तक ले जाना है, यहां तक। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू 2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यहां तक मैं पहुंच गया था ना, यहां तक मैं पहुंच गया था ना। चलो मेरे भाई, टेन स्क्वायर थीटा इंटू 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा इंटू, इसको मैं सॉल्व किया था तो अंदर में कहां तक पहुंच गया था बताना मेरे भाई, कहां तक पहुंच गया था, ध्यान से सुनना, मैं यहां तक पहुंच गया था, टेन स्क्वायर थीटा इंटू 2, टेन स्क्वायर थीटा इंटू 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और इसी को मैं सॉल्व किया था तो मैं यहां तक पहुंच गया था। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ठीक है, ठीक है, और इसमें मैं टेन स्क्वायर थीटा जोड़ दिया था फाइनली। ठीक है, तो मैं यहां तक इसको ले जाता हूं। ठीक है, देखो मेरा भाई ध्यान से, मैं इसको यहां तक ले जाता हूं, ध्यान से सुनना मेरा भाई, मैं यहां तक पहुंच गया था, यहां तक, इसी को सॉल्व किया तो मैं यहां तक पहुंच गया था। ठीक है, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको यहां से गुना करेगा तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेगा इस वाले पोर्शन को तो यही आएगा। ठीक है, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, अभी मैंने पीछे सॉल्व किया था ना इस क्वेश्चन को, ये रूट के अंदर वाला डाटा को सॉल्व किया तो ये आया था, लेकिन इसके अंदर रूट है, रूट, इसके अंदर रूट है, रूट, तो मैं रूट लगा देता हूँ। इसका वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है, 2 के बराबर है। ठीक है, ए का मान बताना है क्या होगा, ए यहाँ पे क्या है, थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी थीटा का मान बताना है क्या होगा। रूट को मैं उधर फेंक दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये रूट को मैं उधर फेंक दूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बताना हमारे भाई 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, ये 2 है गुना का कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बताना मेरे भाई, 1 बटा का साइन स्क्वायर थीटा, मैं सबको साइन कोस में उतार लेना चाहता हूँ। ठीक है, इंटू टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा बटा का कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरा भाई। रूट उधर चला जाएगा तो स्क्वायर पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा 4। ये 2 से 4 मेरे भाई 2 मरतबे चला जाएगा, 2 मरतबे चला जाएगा यहाँ से, ठीक है ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा समाप्त हो जाएगा, तो 1 बटा का कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बताना, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 बटा का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 है, तो यहाँ से बताना मेरा भाई सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2। सेक थीटा बराबर √2 हो जाएगा, √2। तो तुम बता मेरा भाई थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक थीटा में थीटा का कौन सा वैल्यू ऐसा है, सेक थीटा में थीटा का कौन सा मान ऐसा है जिसका वैल्यू √2 के बराबर होता है बताना। तो थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। थीटा बराबर यहाँ से कितना आ गया मेरा भाई, 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है, तो सेक 45 डिग्री बराबर हो जाएगा √2। तो थीटा बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री को ही मेरे भाई क्या बोलते हैं, पाई बटा का 4 बोलते हैं, पाई बटा का 4 होता है 45 डिग्री, ठीक है। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, कोसेक ए बटा का कोटे प्लस टेन ए का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है, ठीक है ठीक है मेरे भाई। देखो आसान सा क्वेश्चन है, पहले मैं ये स्क्वायर के भीतर के वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ठीक है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये कोसेक ए है, कोसेक ए, कोसेक ए है, ठीक है, बटा में नीचे में टेन ए प्लस का कोटे है, टेन ए प्लस का कोटे का फार्मूला मैं जानता हूं, बताना मेरे भाई टेन ए प्लस कोटे का फार्मूला क्या होता है, ये 1 बटा का साइन इंटू कोस होता है, या नहीं तो मेरे भाई सेक ए इंटू का कोसेक होता है, सेक ए इंटू का कोसेक होता है, ये सेक ए इंटू का कोसेक होता है, यही फार्मूला होता है, टेन ए प्लस कोटे का यही फार्मूला होता है, सेक ए इंटू कोसेक होता है, ठीक है। अब इसका मेरे भाई ऊपर में क्या है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो जो कटने पुटने वाला है उसको काट फूट के समाप्त कर लो, ठीक है। ये कोसेक ए से कोसेक ए चला गया, तो फाइनली यहाँ से क्या बन गया बताना मेरे भाई, 1 बटा का सेक ए, 1 बटा का सेक ए हो जाएगा कोस ए, और कोस ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर बनेगा कोस स्क्वायर ए, इसका आंसर बनेगा कोस स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए आंसर में है नहीं, तो कोस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन का क्वेश्चन था मेरे भाई, इसमें कुछ था ही नहीं। चलो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा देखते ही हमारे दिमाग में पूरक कोण का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब सभी जगह एक रंग का थीटा बनाओगे, तभी सॉल्व होगा, ठीक है। एक रंग का थीटा बना लो मेरे भाई, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, इस पर मैं पूरक कोण अप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा भाई, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। माइनस का, माइनस का ध्यान से सुनना मेरे भाई, माइनस का ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अंदर में क्या बनेगा बताना, ये अंदर में क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, और इंटू में क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और बटा में मेरा भाई क्या है, cot थीटा है, cot थीटा। तो cot थीटा को अगर मैं चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बटा का साइन थीटा होता है, तो cos थीटा बटा का साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। यहाँ भी जो कटने पुटने वाला है काट लो, cos थीटा से cos थीटा समाप्त हो गया, cos थीटा से cos थीटा समाप्त हो गया, तो यहाँ से बचा क्या बताना मेरे भाई, यहाँ से क्या बच गया, तो यहाँ से बच गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का इधर से भी कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो एक चीज प्लस का एक चीज माइनस का समाप्त होकर इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई। क्वेश्चन है 1 माइनस का साइन थीटा प्लस का cos थीटा का होल स्क्वायर बटा 2 का वैल्यू बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ तुमको होल स्क्वायर खोलना है, इतना बात तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ हमको होल स्क्वायर खोलना है, ठीक है। अब तुम होल स्क्वायर खोलेगा तो कैसे खोलेगा बताना मेरे भाई, तुम क्या करो मेरे भाई, 1 माइनस साइन थीटा को एक जगह कर लो और cos थीटा को एक जगह कर लो, ठीक है। इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ, और होल स्क्वायर खोल दो, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं मेरे भाई, तुम्हारा मर्जी, जैसे मर्जी वैसे कर लो, ठीक है। तुम ऐसे भी खोल सकता है, जैसे मर्जी वैसे खोल सकता है, ठीक है। चलो तो मैं 1 माइनस साइन थीटा को a मान लिया, cos थीटा को b मान लिया, तो मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ मैं खोल देता हूँ, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा b स्क्वायर, b स्क्वायर, b का मतलब cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर थीटा,
ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो गया, और प्लस का क्या हो जाएगा मेरे भाई 2ab हो जाएगा, 2ab। 2ab ए की जगह क्या है 1 माइनस का साइन थीटा है 2ab, और बी की जगह क्या है मेरा भाई cos थीटा है, cos थीटा। बी की जगह कितना है cos थीटा है, cos थीटा। ये मैं ऊपर वाला डाटा को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे में बटा 2 को मैं बाद में देख लूंगा, पहले मैं ऊपर को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मेरे भाई यहाँ से फिर से खुल जाएगा बताना, यहाँ से फिर से खुल जाएगा बताना मेरे भाई। ये 1 माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का हो जाएगा 2ab, माइनस का 2 साइन थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा, माइनस का 2 साइन थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से कितना बन जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा, इसके साथ कौन चिपक जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और मैं इसका अगर कोस तोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा बताना, cos थीटा को मैं आगे ले आता हूँ, तो ये 2 cos थीटा के गुना 1 में होगा, तो ये 2 cos थीटा हो जाएगा, ये 2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 cos थीटा के गुना साइन थीटा में होगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। जो भी कटने फुटने वाला है उसको काट कूट के समाप्त कर लो, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ से बताना मेरे भाई कौन सा पोर्शन इसका कटने वाला है, ठीक है। यहाँ से हमको कोई सा भी पोर्शन कटने फुटने वाला नहीं दिख रहा है, सीधा सीधा ये दिखाई दे रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से फार्मूला बन जा रहा है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 1 है 1, ध्यान से सुनना, ये 1 है 1, ये 1 है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 देगा, तो ये 1 प्लस का 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका कहानी खत्म। इसके बाद इधर से क्या बच जाएगा, इधर से क्या बच गया बताना मेरे भाई, माइनस का 2 साइन थीटा हो गया, ये बच गया माइनस का 2 साइन थीटा, माइनस का 2 साइन थीटा बच गया, और प्लस का 2 कॉस थीटा बच गया, प्लस का 2 कॉस थीटा बच गया, प्लस का 2 कॉस थीटा बच गया, और माइनस का 2 कॉस थीटा साइन थीटा बच गया, माइनस का 2 कॉस थीटा साइन थीटा बच गया, माइनस का 2 कॉस थीटा साइन थीटा बच गया, यही बच गया, माइनस का 2 कॉस थीटा साइन थीटा बच गया, यही बच गया। अब बताओ मेरे भाई 1 प्लस 1 यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 2। अब बताओ मेरे भाई ये मैं ऊपर के पोर्शन को सॉल्व किया हो तो ये आया है, ठीक है, लेकिन नीचे में मेरे भाई बटा में 2 भी तो है, नीचे में बटा 2 भी तो है। अब मैं 2 को नीचे में ला रहा हूँ, ठीक है, तो ऊपर में सब जगह 2 है, 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा बताना, 2 कॉमन लेके ये समाप्त हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, ये 1 माइनस का क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ये 1 माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा मेरा भाई कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 2 से 2 यहाँ से समाप्त हो गया ऊपर नीचे, ठीक है। चलो फाइनली बताओ यहाँ से क्या बनेगा, फाइनली यहाँ से क्या बनेगा बताओ मेरा भाई। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, 1 माइनस साइन थीटा, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई कॉस थीटा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो यहाँ से कॉस थीटा अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा बताना, यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, ये 1 माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब तुम बताओ मेरे भाई 1 माइनस साइन थीटा यहाँ भी है और 1 माइनस साइन थीटा यहाँ भी है, तो 1 माइनस साइन थीटा अगर मैं कॉमन खींच लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अगर मैं कॉमन खींच लेता हूँ यहाँ से तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा कॉमन खींचूंगा तो 1 हो जाएगा प्लस का, 1 माइनस साइन थीटा कॉमन है तो अंदर में क्या बचेगा प्लस का कॉस थीटा बच जाएगा, ये प्लस का कॉस थीटा बच जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया, 1 माइनस का साइन थीटा इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा इंटू में 1 प्लस का कॉस थीटा, तो 1 माइनस का साइन थीटा यहाँ पर भी है, 1 प्लस का कॉस थीटा, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। चलो चलो मेरा भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरा भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरा भाई, बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो ध्यान से देखना मेरे भाई ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर है प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर है, और नीचे में क्या है मेरे भाई बताना, 1 प्लस का सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। पहले मैं ऊपर वाला पोर्शन को खोलता हूँ, ऊपर वाला पोर्शन को तो कुछ नहीं करना, होल स्क्वायर यहाँ भी होल स्क्वायर यहाँ भी होल स्क्वायर खोलना ही पड़ेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट ऊपर में दिखाई दे रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई ऊपर में खोलूंगा तो क्या बन जाएगा ये बताना, ये साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कितना हो जाएगा मेरा भाई सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा मेरा भाई 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू का कितना हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा 2ab हो जाएगा 2ab,
इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई इसका मैं होल स्क्वायर खोल दिया, अब मैं इसका होल स्क्वायर खोलता हूँ इसका। तो cos थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा मेरे भाई cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस का कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 cos थीटा इंटू कोसेक थीटा, 2 cos थीटा इंटू में हो जाएगा मेरे भाई कोसेक थीटा, 2 cos थीटा इंटू कितना हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, मैं इसका भी होल स्क्वायर खोल दिया, मैं उसका भी होल स्क्वायर खोल दिया। अभी खाली मैं ऊपर वाला पोर्शन पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन पे काम कर रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से बताना क्या बन जाएगा, बताना यहाँ से क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो एक साथ ही हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा 1। ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसके साथ कौन बचेगा, 1 प्लस का सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बच गया, और यहाँ से मेरे भाई कोसेक स्क्वायर थीटा बच गया। प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है। अब इसके साथ कौन बच गया, ये प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा, प्लस का 2 कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो मेरे भाई 2 अगर मैं कॉमन खींच लेता हूँ तो अंदर में क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा का कोस थीटा। ध्यान सुनना मेरे भाई, 2 कॉमन खींचूंगा तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा अंदर बचेगा, तो सेक थीटा नीचे चला आएगा तो क्या बच जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 बटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो साइन थीटा बटा का कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा। तो यहाँ से बचेगा टेन थीटा, यहाँ से बचेगा टेन थीटा। ठीक है मेरे भाई, प्लस 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 इस 2 का कॉमन, यहाँ से मैं 2 कॉमन खींच लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, कोस थीटा बटा का कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा है तो बटा का साइन थीटा आ जाएगा, तो कोस बटा साइन क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा। ये कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से क्या बनेगा, 1 प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखते रहना, 1 प्लस का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस का मेरे भाई कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू। अब बताओ मेरे भाई टेन थीटा प्लस कोट थीटा का फार्मूला सेक और कोसेक के टर्म में मैं जानता हूँ ना, सेक और कोसेक के टर्म में जानता हूँ ना, तो ये 2 इंटू टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू का कोसेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा इंटू का कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो तुमको यहाँ से यहाँ क्या दिखाई दे रहा है बताना, यहाँ से यहाँ क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, यहाँ से यहाँ क्या दिखाई दे रहा है बताना, यहाँ से यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ हमारा फॉर्मेट नहीं दिखाई दे रहा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यहाँ से यहाँ हमारा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से हमारा वैल्यू क्या बन जाएगा, 1 प्लस का, और ये क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये सेक थीटा प्लस का कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस का कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, मैं ऊपर वाला पोर्शन को सॉल्व किया तो मैं यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, ठीक है। अब मैं नीचे वाला पोर्शन को सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनना मेरा भाई, नीचे वाला पोर्शन को अब मैं सॉल्व करूंगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खाली खोल देना, बस इतना ही करना है इसमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देना है, इसको ए ले लेना है, इसको बी ले लेना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेगा तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलो मेरा भाई, तो नीचे में ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेगा तो क्या बनेगा बताना, ध्यान से सुनना मेरा भाई, ये एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का स्क्वायर खोलेगा तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा मेरे भाई कोसेक स्क्वायर थीटा, इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया बताना मेरा भाई, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगा तो बच गया 2ab, तो 2 गुना का सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा, ये 2 सेक थीटा इंटू कितना हो जाएगा मेरा भाई, कोसेक थीटा हो जाएगा, ये 2 सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा। ये मैं नीचे का खोल दिया, नीचे का। तो तुम बताओ मेरा भाई यहाँ से क्या बन गया, 1 प्लस का, 1 प्लस का। ठीक है, यहाँ से भी फार्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी कोई फार्मूला उर्मूला नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बताना मेरा भाई, मैं सर्वसाम का पढ़ा हूँ ना, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा, तभी तो फार्मूला बनेगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कितना हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये मैं फार्मूला पढ़ा हूँ। और प्लस का मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा इंटू कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो तुमको यहाँ से यहाँ क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तुमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ फिर से फार्मूला ने फॉर्मेट नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ फिर से फॉर्मेट नहीं दिखाई दे रहा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये किसका फॉर्मेट है बताना, ये 1 प्लस का, ये मेरे भाई सेक थीटा और प्लस का कोसेक थीटा,
सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे यहां से यहां सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर ही तो दिखाई दे रहा है, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर वाला पोर्शन को सॉल्व किया तो ये आया। ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन को सॉल्व किया तो ये आया। ये नीचे वाला पोर्शन है, ये कितना है मेरे भाई बताना, 1 प्लस का, और ये सेक थीटा प्लस का कोसेक थीटा है, सेक थीटा प्लस का कोसेक थीटा, इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर। अब बताओ मेरे भाई, दोनों चीज सेम ही तो हो गया ना, ये दोनों चीज सेम ही तो हो गया, 1 प्लस का सेक थीटा प्लस का कोस थीटा का होल स्क्वायर और बटा का 1 प्लस का सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों तो सेम ही हो गया। सेम हो गया तो कट के कितना दे देगा वैल्यू मेरे भाई बताना, 1 दे देगा 1। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। एक डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।